बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस। तो कल इसके बारे में थोड़ी सी बात की थी, तो सारा कुछ लिखा हुआ है, इसको हम जल्दी से समझ लेते हैं। इनहेरिटेंस क्या है कि कल बात की थी, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स का क्या मतलब होता है? नेक्स्ट जनरेशन, यानी जो औलाद होती है वालिदैन की, यानी वालिदैन से उनकी खुसूसियात बच्चों में जो मुंतकिल होती हैं, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। उर्दू में इसको क्या कहते हैं? विरासत। क्या कहते हैं? विरासत। इट इज अ बेसिक फीचर ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। इससे पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा है वो कौन सा था? रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स हमने पढ़ी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये इनहेरिटेंस उनमें होती है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, जिनमें मेल एंड फीमेल का कंसेप्ट होता है, स्पर्म्स एंड ओवा आपस में मिलते हैं, खुदा है जीन्स तक भी उनके आगे आने वाली जनरेशन में जाते हैं, तो उनमें कैरेक्टर्स जो है वो अपने पेरेंट्स से बच्चों की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। तो कैरेक्टर्स पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन थ्रू इनहेरिटेंस। इस इनहेरिटेंस की ही वजह से पेरेंट्स से बच्चों में खुसूसियात होती हैं, मुंतकिल होती है, क्योंकि इनहेरिटेंस का मतलब ही क्या है? खुसूसियात का वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होना है। इस चैप्टर में हम यही सारे का सारा पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब इससे एक दूसरी रिलेटेड टर्म यूज होती है, हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब है द रिजेम्बलेंस, या जिसको हम सिमिलरिटी कहते हैं। रिजेम्बलेंस का मतलब क्या है? मुशाबियत, यानी बच्चों की अपने वालिदैन से मुशाबियत को क्या कहते हैं? हेरिडिटी। यानी जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का बच्चा पैदा होता है तो वो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल कर रहा होता है ना। इसकी एग्जांपल मैंने आपको कल दी है कि इंसान का बच्चा इंसान की तरह ही दिखेगा, बिल्ली का अगर बच्चा पैदा होता है तो बिल्ली की तरह ही दिखेगा ना। किसी भी जानवर का बच्चा पैदा होगा तो उसी के जैसे दिखेगा, वो पता चल जाएगा ये किसका बच्चा है। तो इस चीज को क्या कहते हैं? हेरिडिटी, द रिजेम्बलेंस या सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी किसको कहते हैं? एक जैसा दिखने को। सिमिलर का क्या मतलब है? एक जैसा। एक जैसा दिखने के अमल को, यानी बच्चे जब अपने वालिदैन से मिलते जुलते लग रहे होते हैं तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? हेरिडिटी, ठीक है। अब चिल्ड्रन लुक लाइक देयर पेरेंट्स, बच्चे अपने वालिदैन की तरह दिख रहे होते हैं ड्यू टू हेरिडिटी, इस हेरिडिटी की वजह से। हेरिडिटी किस वजह से है? इनहेरिटेंस की वजह से। अब बच्चे अपने वालिदैन की तरह क्यों दिखते हैं? क्योंकि जीन्स जो है वो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल हो जाते हैं। तो जीन्स के अंदर खुसूसियात होती हैं, इसका मतलब है खुसूसियात वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल हो जाती हैं। जब वालिदैन की खुसूसियात उनके बच्चों में मुंतकिल हो जाती हैं तो वो अपने वालिदैन की तरह लगने लगते हैं। तो जब बच्चे अपने वालिदैन की तरह लगने लगते हैं तो इस प्रॉपर्टी को हम हेरिडिटी कहते हैं, और इस खुसूसियात के मुंतकिल होने के अमल को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। समझ आ गई? इन दोनों में फर्क आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब हेरिडिटी क्यों होती है? इनहेरिटेंस का प्रोसेस क्यों होता है? ये जब हम स्टडी करते हैं तो इसको जेनेटिक्स कहा जाता है, यानी बायो की वो ब्रांच जिसमें हम ये सारे का सारा अमल पढ़ते हैं, इसका मुताला करते हैं, गौर से जायजा जब हम लेते हैं तो इस स्टडी को जेनेटिक्स कहा जाता है। क्योंकि ये सारे का सारा अमल किसके इर्द गिर्द फिरता है? जीन्स के इर्द गिर्द। ये सारे का सारा काम कौन कर रहे होते हैं? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर जीन्स कर रहे होते हैं। तो जेनेटिक्स क्या है? 9th क्लास में आपने पढ़ा था, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। यानी जब आप इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं, इनहेरिटेंस की कंप्लीट डेफिनेशन ऊपर लिखती है, तो जब इनहेरिटेंस की बात आएगी तो आपके ज़हन में ये आ जाना चाहिए कि वालिदैन से बच्चों में खुसूसियात मुंतकिल होने को इनहेरिटेंस कहते हैं। और जब ये खुसूसियात कैसे मुंतकिल होती हैं, कब मुंतकिल होती हैं, किन अवामिल की मौजूदगी में मुंतकिल होती हैं, और क्या सारे का सारा मैकेनिज्म है ये खुसूसियात मुंतकिल होने का, जब हम ये डिटेल स्टडी करते हैं तो इस पूरी स्टडी को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद जेनेटिक्स इज आल्सो द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर बिहेवियर। कि जीन क्या होता है इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं, जीन्स होते क्या हैं इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं, और जीन्स फिर अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं इस बारे में भी हम पढ़ते हैं, और किस जीन का किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या बिहेवियर है इसके बारे में भी हम इस जेनेटिक्स की फील्ड में पढ़ते हैं, ठीक है। ये जेनेटिक्स एक अलग बहुत बड़ी फील्ड है बायो की। बायो की बहुत बड़ी ब्रांच है ना साइंस की। आगे इसकी जो सब फील्ड्स हैं उनमें जेनेटिक्स आ जाती है। जेनेटिक्स एक बहुत वसी क्या है, मैदान है। अब जेनेटिक्स का लफ्ज कहां से निकला है? जीन से। अब हम ये देख लेते हैं कि जीन क्या होता है। हमने यहाँ पे पढ़ा है ना कि जीन्स के बारे में पढ़ते हैं और उनके बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। तो अब देख लेते हैं जीन क्या है। जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यानी वालिदैन से बच्चों में जो खुसूसियात मुंतकिल होती हैं और बच्चे अपने वालिदैन की तरह लगते हैं, मुशाबियत रखते हैं, तो ये मुशाबियत रखने को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी। तो इस हेरिडिटी की जो बुनियाद है वो क्या है? जीन्स है। जिस तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी
सेल से मिलकर बनी होती है ना, तो उस सेल को हम कहते हैं बेसिक यूनिट कहते हैं। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसी तरह हम जीन को क्या कहते हैं, जीन इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। यानी कोई इंसान अपने वालिदैन की तरह लगता है तो किन की वजह से लगता है, जीन्स की वजह से लगता है। जीन्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर खास अपना बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, उस बिहेवियर की वजह से वो इंसान अपने वालिदैन की तरह लग रहा होता है। पता चलता है बात वक्त आपने देखा होगा कि एक वालिदैन मतलब एक बाप है तो उसका बच्चा बिल्कुल उस जैसा लग रहा होता है, तो कहते हैं यार बिल्कुल तुम अपने ऊपर गई हो, बिल्कुल मतलब बात करने का अंदाज हो जाता है, हाइट चली जाती है अपने वालिद पर, फिर आंखों का कलर चला जाता है, फिर हाथों का डिजाइन या चेहरे की शक्ल शुबार चली जाती है ना। तो ये सारी की सारी चीज जब आप देख के किसी को पहचान लेते हैं कि तुम फलाने का बच्चा तो नहीं, समझ जाते हैं ना कई लोग देख के, क्योंकि उनको आपके अंदर हेरिडिटी नजर आ रही होती है, आपके वालिद की या आपके दादा की या आपके चचा की कुछ ना कुछ शुबात नजर आ रही होती है, मुशाबत नजर आ रही होती है, तो वो आपको देख के पहचान देते हैं कि तुम फलाने का बच्चा नहीं। तो वो किस वजह से जीन्स मुंतकिल हुए ना आपके पेरेंट्स से आपके अंदर, तो जो शो कर रहे हैं अपने आप को कि हम किसकी औलाद है, तो इसको हेरिडिटी कहते हैं। तो ये किस वजह से होती है, जीन्स की वजह से होती है। तो जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अब इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं कि जीन होता कहाँ पे है। इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं सरसरी सी कि एक सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम किसका बना होता है, डीएनए का बना होता है, और डीएनए के छोटे छोटे हिस्सों को क्या कहा जाता है, जीन्स कहा जाता है। तो हम क्या कहेंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। जीन डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा होता है विच कंट्रोल द स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की किसी खास खुसूसियत को कंट्रोल कर रहा होता है। यानी वो चीज कैसे दिखेगी, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो बॉडी का स्पेसिफिक पार्ट कैसा दिखेगा, किस तरह का होगा, डिजाइन में, शेप में, कलर में कैसा होगा। मिसाल के तौर पे कलर ऑफ द आईज, किसी भी इंसान की आंखों का कलर जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। आंखों का कलर क्या होगा, जिस तरह देखें फिजान की आंखों का कलर माशाल्लाह बहुत प्यारा है, ग्रीन है ना, आपके अबू की है ना। तो ये देख बेहतरीन मिसाल क्या है, हेरिडिटी की, इनहेरिटेंस की। यानी इसने अपनी बॉडी में विरासत में अपने अबू से आंखों का कलर पाया है, ठीक है। यानी इसके अबू के जीन्स में कलर ऑफ द आईज जो है वो क्या है, ग्रीन है। तो आगे इनका जो बच्चा पैदा हुआ इसके अबू का ये, तो इसमें जीन्स मुंतकिल हुई हैं, तो वो खुसूसियात शो हुई है ना, जाहिर हो गई है। इसको क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। तो कलर ऑफ द आईज आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स। और फिर हाइट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बाद वक्त आप देखते हैं कि मोस्टली ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके दोनों वालिदैन मतलब उनकी मदर और फादर दोनों का कद अगर छोटा है तो बच्चा भी आगे छोटे कद का ही पैदा होता है। ज्यादातर चांसेस यही होते हैं क्योंकि उन दोनों के अंदर छोटे कद के जीन्स है ना, तो छोटे कद के जीन्स जब अपनी औलाद में मुंतकिल होते हैं तो बड़े कद के तो हो ही नहीं सकते ना, वो फिर छोटे ही कद के होते हैं। और बात बात ये होता है कि अगर किसी की मदर छोटे कद की है, फादर जो है वो बड़े कद का है, तो दोनों में से कोई एक जीन अगर चला गया है उसमें तो वो अपने आप को जाहिर करेगा। या तो वो छोटे कद का होगा तो हम कहेंगे अपनी माँ पर गया है, और अगर बड़ा कद उसका होगा तो हम कहेंगे अपने बाप पर गया है, ठीक है ना। तो ये जीन्स इस तरह मुंतकिल होकर अपने आप को जाहिर करते हैं अगली आने वाली नस्ल की पर्सनैलिटी में। और इसी तरह जेंडर वगैरह, जेंडर क्या होगा, यानी वो मेल होगा या फीमेल होगा, यानी उसकी जीन्स क्या है, तो ये भी डिटरमिन करते हैं कौन, जीन्स करते हैं। क्योंकि मदर और फादर दोनों की तरफ से जीन्स आ रहे होते हैं ना, फिर जाहिर क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं, ये फिर डिसाइड करते हैं, ये फिर डिटरमिन करते हैं कि अगला आने वाला बच्चा क्या होगा, पूरा उसका सेटअप जेनेटिक और फिनोटाइपिक सारा, वो आगे हम पढ़ेंगे। अगली बात क्या है, जीन्स पास फ्रॉम वन सेल टू अनदर। जीन्स जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक सेल से दूसरे सेल में मुंतकिल होते जाते हैं। फिर ये वजह है कि एक सेल से लेकर फिर वो जनरेशन तक काम पहुंच जाता है, फिर वो जनरेशन से जनरेशन तक मुंतकिल होते हैं, यानी पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल हो गया। अब उनके बच्चे आगे फिर जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो आगे फिर उनकी अगली आने वाली नस्ल में वो ये मतलब नस्ल दर नस्ल क्या होता रहता है, सिलसिला चलता रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। अब जीन्स की कंपोजिशन में हम बात करें तो आगे एक वर्ड यूज होता है जिसको अलील कहा जाता है। क्या कहते हैं, अलील। अब एक जीन याद रखें हमेशा जोड़े की शक्ल में होता है। जिस तरह देखें ग्लव्स का जोड़ा होता है, जुराबों का जोड़ा होता है, शूज का जोड़ा होता है। चीजें आप मार्केट में जाते हैं पेयर्स में बिकती हैं, जोड़ों में बिक रही होती है ना, तो इसी तरह हर जीन जोड़ों की शक्ल में होगा। और जिस तरह एक जूते को हम क्या कहते हैं, वन शू, यानी एक जोड़े में से एक जूता।
तो इसी तरह अगर आप एक जीन को लेंगे तो वो क्या होगा, दो एलील्स का जोड़ा होगा, ठीक है। तो इस एलील को हम डिफाइन कैसे करते हैं, द अल्टरनेटिव फॉर्म्स इन अ जीन आर कॉल्ड एलील्स। अल्टरनेटिव फॉर्म्स इन अ जीन आर कॉल्ड एलील्स। मान लीजिए ये एक जीन है, ये क्या है, एक जीन है, तो इसका एक कैपिटल ए एक एलील होगा, दूसरा कैपिटल ए दूसरी एलील होगा। तो एक जीन इज कंपोज्ड ऑफ टू एलील्स, ठीक है। ये हमेशा जीन किस फॉर्म में होगा, पेयर की फॉर्म में होगा, कभी भी अकेला जीन नहीं होगा। जीन जब भी होगा वो दो एलील्स पर मुश्तमिल होगा, यानी एक जीन के अंदर मौजूद दो हालतों को क्या कहते हैं, एलील्स कहा जाता है, ठीक है। तो अल्टरनेटिव फॉर्म्स यानी एक दूसरे से हटकर जो मुतबादल शक्लें हैं, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ये अलग एलील है, ये अलग एलील है, ये अलग है, ये अलग, यानी एक जीन दो एलील्स पर मुश्तमिल होता है, समझ रहे हो। तो ये आपने समझना है, ठीक है। ये एग्जांपल इसलिए दिए हैं, जीन्स एग्जिस्ट इन पेयर्स इन द फॉर्म ऑफ एलील्स। जीन जो है वो जोड़ों की शक्ल में मौजूद होते हैं, एलील्स की शक्लों में। दो एलील्स मिलकर क्या बनाती हैं, एक जीन बनाती है। जिस तरह दो जूते मिलकर जूतों का एक जोड़ा बनाते हैं ना, तो एक शूज किसी काम का है। तो इसी तरह एक जीन में दो एलील्स होंगी तो वो पूरा जीन कहलाएगा। एक एलील को आप एक जीन नहीं कह सकते जब तक उसके साथ दूसरी उसकी एलील मिल ना जाए, जोड़े वाली, समझ गए। तो अ जीन इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट्स। आमतौर पे आम तासुर ये, वैसे तो आप किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और सबसे आम जो तरीका है जीन्स को रिप्रेजेंट करने का वो क्या है, अल्फाबेट्स। वो अल्फाबेट स्मॉल भी हो सकते हैं और बिग भी हो सकते हैं, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे मैंने देखा है, बाद औक़ात डिजिट से भी करते हैं, बाद औक़ात किसी खास सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, आगे टाइप्स ऑफ जीन्स की हम बात करते हैं। जीन जो है वो बेसिकली चार तरह के हैं कि किस तरह इनहेरिटेंस में अपना वो बिहेवियर शो करते हैं। सबसे पहला डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट का मतलब क्या है, गालिब। एक चीज जब किसी चीज पर हावी हो जाती है, गालिब आ जाती है, उसको क्या कहते हैं, डोमिनेंस कहा जाता है। तो डोमिनेंट जीन वो होता है जो अपने आप को पहली जनरेशन में जाहिर कर दे, उसका खास अपना कैरेक्टर होगा। मिसाल के तौर पे आंखों का कलर है, आंखों के कलर का जीन, मिसाल के तौर पे फैजान के अबू की आंखों का कलर ग्रीन था, फैजान के अबू की आंखों का कलर ग्रीन नहीं था, यानी फैजान के दादा अबू की आंखों का कलर ग्रीन नहीं था। तो ये पहली जनरेशन है फैजान, यानी फैजान के अबू की आंखों का कलर ग्रीन था, तो फैजान के अबू की पहली जनरेशन फैजान ही है ना, बेटा है ना, पोता तो नहीं है, बेटा पहली जनरेशन होती है। तो पहली जनरेशन में जो जीन अपने आप को अपने करैक्टर के हवाले से शो कर दे, उसको डोमिनेंट कहते हैं, कि इसने अपने आप को छुपाया नहीं, इसने अपने आप को जाहिर किया है। ऐसे जीन को क्या कहते हैं, डोमिनेंट जीन। यानी वो जीन जो अपने करैक्टर को पहली ही नस्ल में जाहिर कर दे, उसको डोमिनेंट जीन कहा जाता है। दूसरी एग्जांपल क्या है, दूसरी टाइप क्या है, रिसेसिव जीन। रिसेसिव कहते हैं दबा हुआ, छुपा हुआ। अच्छा, द जीन विच हाइड्स या मास्क्स इट्स कैरेक्टर। वो जीन जो अपने कैरेक्टर को, अपने खुसूसियत को पहली नस्ल में छुपा लेता है, जाहिर ही नहीं करता। ऐसे जीन को क्या कहते हैं, रिसेसिव जीन। मिसाल के तौर पे अब अगर फैजान की शादी होती है ना, इसके बेटे अगर आगे होते हैं, तो अगर ये ग्रीन कलर ऑफ आई इसके बच्चों में जाहिर नहीं होता, इसका मतलब है इसका ये जीन रिसेसिव हो गया। क्या हो गया, यानी इसकी पहली जनरेशन में नहीं अपीयर हुआ ना, आगे जब इसके पोते होंगे हो सकता है उनमें अपीयर हो जाए, इसके बच्चों के आगे जो बच्चे होंगे ना, उनमें वो जीन क्या होगा, रिसेसिव ही होगा, क्योंकि इसके अपने बच्चों में वो नहीं है। बीच में जब जनरेशन का गैप आ जाएगा ना, वो जीन रिसेसिव होता है। जब पहली जनरेशन में जाहिर हो जाए, उसको हम डोमिनेंट कहते हैं। समझ आ गई। तो ये रिसेसिव जीन वो होता है जो अपने कैरेक्टर को पहली जनरेशन में छुपा लेता है, जाहिर नहीं होने देता। हाँ, पहली जनरेशन के बाद कोई नई अगली जनरेशन आएगी, हो सकता है उसमें अपीयर हो जाए, ठीक है। यानी हो सकता था, मैंने इससे तभी पूछा है कि आपके अबू की आंखों का कलर ग्रीन है। अगर ये कहता है मेरी आंखों, अबू की आंखों का कलर ग्रीन नहीं है, मेरे दादा अबू की आंखों का कलर ग्रीन है, तो फिर इसका ये जो कैरेक्टर था, ये क्या था, रिसेसिव था। यानी एक जनरेशन के बाद इसमें अपीयर हुआ है। यानी दादा अबू की आंखों का कलर ग्रीन है, अपने बेटे का नहीं है, पोते का है, यानी बीच में से एक जनरेशन का गैप हो गया। तो वो जीन डोमिनेंट नहीं था, बल्कि क्या था,
रिसेसिव था क्योंकि पहली जनरेशन में अपीयर नहीं हुआ ना, समझ रहे? वो जीन जो अपने आप को पहली ही नस्ल में जाहिर करे उसको डोमिनेंट कहेंगे, और वो जीन जो अपने करैक्टर को पहली नस्ल में जाहिर ना कर सके और छुपा दे उसको क्या कहेंगे? रिसेसिव। क्योंकि आगे इन जीन के बारे में बड़ी बातें होने वाली हैं, मेंडल के लॉज हम जो पढ़ेंगे ना, बड़े ट्रिकी और टेक्निकल लॉज हैं, उनमें ये टर्म्स ये वर्ड्स यूज होंगे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अगली जो दो टाइप्स हैं जीन्स की, होमोजाइगस जीन्स एंड हेटेरोजाइगस जीन्स, बदला फिर को करनी है। होमो मींस सेम और हेटेरो मींस डिफरेंट, जाइगोस मींस जाइगोट, ठीक है ना? यानी होमोजाइगस जीन्स वो होते हैं, जैसा कि आप एलील्स के बारे में पढ़ चुके हैं, वो जीन जिसके अंदर एलील्स का जोड़ा एक जैसे एलील्स पर मुश्तमिल हो। जीन्स कंटेनिंग सिमिलर एलील्स आर कॉल्ड होमोजाइगस जीन्स। यानी एक जैसे जूते हैं, जूते तो बहुत सारे होते हैं ना, आप सब ने जूते पहने होंगे, ठीक है? हर बच्चे ने जो जोड़ा जूतों का पहना हुआ है, दोनों एक जैसे दिखते हैं ना, तो जब एक जैसे दोनों जूते दिखते हैं तो हम उनको क्या कहेंगे? होमोजाइगस पेयर। क्या कहेंगे? होमोजाइगस पेयर। तो यहाँ पे क्या कहेंगे? होमोजाइगस जीन। लेकिन अगर एक जीन में दोनों एलील्स मुख्तलिफ हों, यानी असदुल्ला जो है वो दायां जूता अपना पहने और बायां तैयब का पहने, एक सफेद हो एक ब्लैक हो काला हो, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? हेटेरोजाइगस हो जाएंगे ना। हेटेरो मींस होता है डिफरेंट है, यानी वो जीन जिसमें दो मुख्तलिफ एलील्स हों उसको हेटेरोजाइगस कहते हैं, और वो जीन जिसमें दोनों एक जैसी एलील्स हों उसको होमोजाइगस जीन कहा जाता है। तो देखें, एक जैसी दोनों कैपिटल होंगे या दोनों समान होंगे, दोनों समान होंगे या दोनों कैपिटल होंगे। ये एक क्या है? एक एलील है, दूसरा एक क्या है? दूसरी एलील। इसी तरह एक बी एक एलील, दूसरा बी दूसरी एलील है। तो हेटेरोजाइगस जीन्स में देखिए, अगर एक ए कैपिटल है तो दूसरा समान, एक पी कैपिटल है दूसरा समान, एक टी कैपिटल दूसरा समान, एक सी कैपिटल दूसरा समान। तो ये दो डिफरेंट एलील्स हैं। तो दो डिफरेंट एलील्स पर मुश्तमिल जो जीन होता है उसको हेटेरोजाइगस जीन कहते हैं। दो सिमिलर एलील्स पर मुश्तमिल जो जीन होता है उसको होमोजाइगस जीन कहते हैं। उम्मीद है आप सबको ये टॉपिक सारे का सारा समझ आ गया होगा।